अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी उससे रेलेवेंट एक लास्ट टॉपिक है। हम लोगों ने पहले अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया, फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, फिर उसके काजेज़ को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो उसकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, कुछ डिमांड साइड पॉलिसीज़ हैं, कुछ सप्लाई साइड पॉलिसीज़ हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की डिमांड साइड से। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के दो टूल होते हैं, एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरे हैं टैक्सेस। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए पहली पॉलिसी तो ये है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करे। अब बेसिकली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में होता क्या है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती है। अब जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म के नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, तो डेफिनेटली उन प्रोजेक्ट्स के लिए लेबर डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी और लेबर डिमांड बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से आपके कंट्री के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो पहली पॉलिसी है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है, गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है कि जिसमें लेबर की डिमांड ज़्यादा है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होना डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट है टैक्सेस वाला, कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर दे, गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी तो इससे जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। और हमें पता है कि डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है। डिस्पोजेबल इनकम आपके पास क्या होती है, वाई डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस टी। अब ज़ाहिर बात है, जब टैक्सेस कम होंगे तो ओवरऑल जो आपकी इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो टैक्स कम हुए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। जब डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ गई है, इनकम बढ़ती है, तो ज़ाहिर बात है हम कंजम्पशन भी ज़्यादा करते हैं, कंजम्पशन हमारी बढ़ जाती है। तो जब सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड चीज़ों की बढ़ जाएगी। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, तो ज़ाहिर बात है इसके लिए हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी उतनी ही लेबर डिमांड भी बढ़ जाएगी। और इस लेबर डिमांड के बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो टैक्स की वजह से ऐसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो पॉलिसी है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सबसे पहला जो उसका मेजर टूल होता है वो इंटरेस्ट रेट है, कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करने से होगा क्या कि कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें लेबर डिमांड भी चाहिए होगी और लेबर डिमांड बढ़ जाएगी। तो लेबर डिमांड के बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आपके कंट्री के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो इसका एक इफेक्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो जॉब जिनको नहीं मिल पा रही होती, तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेके अपना कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई होगा तो लोगों को हर टाइम इस बात का रहता है कि वो इंटरेस्ट कहाँ से वापस करेंगे। उनका अपनी इनकम हो ना हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट तो उन्होंने हर हाल में पे करना ही करना है। तो उन्हें अपने प्रॉफिट से ज़्यादा, अपने रेवेन्यू से ज़्यादा इस बात का हमेशा एक तलवार उनके सर पे लटकती रहती है कि हम लोग ये इंटरेस्ट कहाँ से वापस करेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और लेबर डिमांड बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, जॉब्स कम है मार्केट के अंदर, तो वो कोई भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो मॉनेटरी पॉलिसी से है वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग है, मनी सप्लाई जैसे बढ़ जाएगी। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट है या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के दो और टूल्स होते हैं। अगर सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर दे, तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे मार्केट में देने के लिए वो ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादा लोन लेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से अगेन आपके कंट्री के अंदर से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके अंदर जो सप्लाई साइड से हम बात करते हैं, तो सप्लाई साइड के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती हैं।
पहली बात तो ये है कि इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मुल्कों के अंदर, जो ख़ास तौर पे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर लोगों को डिग्रीज तो दी जा रही हैं, मतलब क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम कंट्री के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करें। डिग्रीज तो हर बंदे के पास हैं। आप देखें कि अगर आप 9-10 का रिज़ल्ट देखते हैं या फर्स्ट सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट देखें, इंटर का रिज़ल्ट देखें, तो लोगों के 100% मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि उन लोगों में से कितने ऐसे हैं जो साइंटिस्ट आगे जाके बन रहे हैं, कितने ऐसे बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं, तो कोई भी नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि क्वांटिटी पे तो हमारा फोकस है, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं है। हर गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर फोकस करें और लोगों को वो वाले प्रोग्राम्स ऑफ़र करें जो मार्केट की डिमांड के हिसाब से हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये है कि प्रोवाइड रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिस्प्लेस वर्कर्स। लोगों को या वर्कर्स को या लेबर्स को डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स कराए जाएँ। अभी टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम भी हो सकते हैं, लोगों को डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाएँ ताकि वो ख़ुद अपना कुछ ना कुछ कारोबार स्टार्ट कर सकें। स्किल बेसिकली ये है कि स्किल, और अगर कोई बंदा डिग्री होल्डर भी है तो उसके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए, वो किसी भी चीज़ की स्किल हो। तो अगर बंदे के पास स्किल है तो कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। अगर एक बंदे के पास डिग्री है तो माइट भी पॉसिबल कि वो अनएम्प्लॉयड रहे, लेकिन अगर एक बंदे के पास स्किल है ना तो वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। और दूसरा ये कि लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे जॉब्स अनाउंस की जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का पता ही नहीं होता कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अपवर्क है, फाइवर है, टीचर्स ऑन है, स्किल शेयर है, ट्यूटर्स इन है, टीचर्स ऑन है, इस तरह के और ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहाँ से लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं। तो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स है जो मैंने कोशिश की कि थोड़े से टाइम के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं कि कैसे हम लोग इन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हुए अपने कंट्री के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं।